मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। ये यादगार पल कैमरे की दृष्टि में आ रहा है। हमारे पत्रकार महोदय भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका अभिनंदन स्वागत। निकिता जो उपाध्यक्ष बनी है, निकिता का और शीतल हमारे मनीषा गोपाल महाराज, इन पांचों का जोरदार सम्मान तालियां बजती रहनी चाहिए। आपके सामने ठाकुर जी तो हम जितने यहाँ अभी बैठे हैं, आने वाले 2-4 साल में इतने वीर लोग नहीं मिलेंगे। आप इस बात को हल्के में मत लेना। जो लोग नहीं आए उनके भी कान आवाज ये बात डाल देना। अगर हम संगठित नहीं हुए तो 1-2 साल के बाद इतने भी व्यापारी इस पंडाल में अभी जितने बैठे इतने भी नहीं मिलने। हो सकता है 10%, 20% ही बचे। अब वो पुराने धड़ल्ले से व्यापार करना, पुराने रीति रिवाज से व्यापार करना, पुरानी सेटिंग से व्यापार करना अब नहीं रहा। ना तो कोई सेटिंग चलने वाली है, ना कोई चैटिंग चलने वाली है। अब हमें संगठित होकर, सक्रिय होकर, सजग होकर ही व्यापार करना होगा। शासन प्रशासन नित्य नए कानून, नित्य नई चीजें हमारे ऊपर लाद रही हैं। आज भी हम अगर सजग नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए तो इतने लोग भी नहीं मिलने वाले। ये 1972 में बना था। आज लगभग 40 साल पूरे हो चुके होंगे, अब 40 वर्ष से ज्यादा ही हो गए। हम अब तक जो परिपाटी चली आ रही थी समाज में, और जो कुछ भी जो पूर्व ट्रस्टी रहे हैं, उन लोगों ने समाज को इस वहां से यहाँ तक लेके आए। नए नए आप जैसे देखते एक समय राधा कुंज का किया, मतलब भूमि पूजन, और उसको फिर आज यहाँ तक इस ऊंचाई तक लेके आए। और इसी तरीके से वैष्णव विद्या मंदिर किया, गणेश मंदिर का उत्थान किया पूरा। इस तरीके से पुराने ट्रस्टियों ने आज काफी कुछ अच्छा वर्क किया है। इसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए
हम जो कुछ युवा वर्ग अभी नए ट्रस्टी के रूप में आए, साथ में निम्बू भाई हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष हैं, और इस तरीके से हमारा जो ट्रस्ट मंडल है, हमारी अब नई कोशिश, जैसे मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत 2047 का एक नारा दिया, मैं मानता हूं एक विकसित समाज ही विकसित भारत को ले जा सकता है। इसलिए एक विकसित समाज की कल्पना को करते हुए समाज को कंप्यूटराइज करना सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, ताकि समाज के जो डाटा भी जो ऑफलाइन रहता है या कुछ ऑन पेपर हमको वर्क करना पड़ता है, उसकी बजाय यदि वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए यदि समाज का डाटा कंप्यूटरीकरण हो जाए तो उससे हर परिवार को फायदा मिलेगा। व्यक्ति घर बैठे सब चीजें समाज के वो देख सकता है। मैट्रिमोनियल में भी इसका एक बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। उसके साथ में समाज के जो वित्तीय व्यवहार रहते हैं, इन सब से रिलेटेड जो एक नियम बनाना, ताकि हर किसी जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनके अध्यक्षों को भी कोई असुविधा ना हो, वो लोग भी एक नियमों के तहत काम कर सके, इस टाइप की हमारी एक भावना रहेगी। कितने चुनाव बाद हो रहे हैं और किस तरह की प्रक्रिया अपनाई? चुनाव तो वैसे 2013 में हुआ था। इसके पहले चुनाव की काफी समय से एक डिमांड चली आ रही थी जो ट्रस्टी लोग थे, क्योंकि चूंकि अब थोड़ा सा उम्र का भी असर होता है, जो पुराने ट्रस्टी थे 60 के ऊपर 70 के एक सौ हो गए, तो समाज के युवा वर्ग की कल्पना थी कि भाई एक युवा वर्ग को भी ट्रस्ट में जोड़ा जाए। तो इस नाते एक चुनाव की इच्छा थी काफी लोगों की, और इसलिए 2013 के बाद 2026 में चुनाव हुआ है। सचिन महाजन, सचिव दिशानिमा ट्रस्ट। मंडल को बहुत बहुत बधाई हो। आज ट्रस्ट मंडल का नया गठन हुआ है, इसके लिए आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं 5 साल तक सबको साथ में लेकर चलूंगा, सबकी इच्छा मनोकामना पूर्ण करूंगा, नई ऊंचाई पर ले जाऊंगा। शिक्षा विभाग हो, मेडिकल विभाग हो, हर काम के लिए मैं सबको साथ में रखूंगा, साथ में लेकर चलूंगा। मेरी भावना है कि सबको एकजुट होकर कंधे से कंधा लगाकर समाज को नई ऊंचाई पर ले जाऊँ। मेडिकल हो, शिक्षा विभाग हो, सबके नए नए काम जो समाज की गतिविधियां रुकी है उसको फिर से नए तरीके से फिर चालू करने का पूरा प्रयास करूंगा। मतलब मेरे भगवान पर प्रथम ठाकुर जी से मेरी यही निवेदन है कि सब एक साथ मिलकर रहे, कोई बात की अवहेलना नहीं करे, सब एकजुट होकर मेरे साथ चले। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरा इतना सहयोग, इतना मान सम्मान दिया। मेरे बाद दूसरा ट्रस्ट का अध्यक्ष माना है पूरे बारे गाँव वालों को भी मेरे बहुत धन्यवाद है। कई लोगों की मेरे को बधाई गई थी, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। योग समझा कि बाबू अच्छा से अच्छा काम करेगा, समाज के ऊंची और ले जाएंगे। यही मेरी प्रार्थना है ठाकुर जी से। मतलब ट्रस्ट में कितने सदस्य? ट्रस्ट में 26 सदस्य है, 5 नवनीत है। सब में साथ में और दूसरे भाइयों को जोड़ूंगा, ट्रस्ट मंडल का और विस्तार करूंगा, सब दूसरे समाज का भी गठन करूंगा, हर अच्छे से अच्छा काम करूंगा समाज में। यही मेरी भावना है। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर